हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीएस गांधी। आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है केमिस्ट्री क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है इसका जो चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है ठोस अवस्था, जो फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ठोस अवस्था के वीवीआई वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है 12th बिहार बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। यह नंबर 1 वीडियो है। इस वीडियो को आप देखते हैं तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, लगभग 5 नंबर के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं पहला प्रश्न कि विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था कितने प्रकार से की जाती है। ऑप्शन से ए 7, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 14। तो प्रश्न संख्या 1, विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था कितने प्रकार से की जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 14 प्रकार से, जिसे ब्रेवस जालक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, फ्रैंकल दोष किस में होता है। ऑप्शन से सोडियम क्लोराइड में, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट में, ऑप्शन सी है सिल्वर ब्रोमाइड में और ऑप्शन डी हीरा में। तो प्रश्न संख्या 2, फ्रैंकल दोष किस में होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड में। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। ऑप्शन से ए 6, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 8। तो प्रश्न संख्या 3, हीरा के एक यूनिट सेल में कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8। प्रश्न संख्या 4 है, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में होती है। ऑप्शन से सरल घनीय, ऑप्शन बी फलक केंद्रीय, ऑप्शन सी अंतः केंद्रीय और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 4 है, सर्वाधिक क्लोज पैकिंग किस क्रिस्टलीय जालक रचना में होती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फलक केंद्रित में। प्रश्न संख्या 5 है, फेरोमैग्नेटिक है। ऑप्शन से है निकेल, ऑप्शन बी कोबाल्ट, ऑप्शन सी CrO3 मतलब क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और ऑप्शन डी सभी। तो प्रश्न संख्या 5 फेरोमैग्नेटिक है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। मतलब फेरोमैग्नेटिक मतलब होता है लौह चुंबकत्व या लौह चुंबकीय पदार्थ है। तो तीनों है, निकेल है, कोबाल्ट है और क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। प्रश्न संख्या 6 है, सर्वाधिक लौह चुंबकत्व पाया जाता है। सर्वाधिक लौह चुंबकत्व पाया जाता है। ऑप्शन से लोहा में, ऑप्शन बी निकेल में, ऑप्शन सी कोबाल्ट में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 6, सर्वाधिक लौह चुंबकत्व पाया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोहा में। प्रश्न संख्या 7 है, हीरा कैसा क्रिस्टल है। ऑप्शन से आयनिक ठोस, ऑप्शन बी परमाणविक ठोस, ऑप्शन सी आणविक ठोस और ऑप्शन डी सहसंयोजन ठोस। तो प्रश्न संख्या 7, हीरा कैसा क्रिस्टल है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सहसंयोजन ठोस। प्रश्न संख्या 8 है कि इकाई सेल कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन से ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 8, इकाई सेल कितने प्रकार का होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 3 प्रकार के। इकाई सेल को एकक कोशिका भी कहते हैं, इंग्लिश में यूनिट सेल भी कहते हैं। इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल इकाई सेल, जिसको SCC कहते हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसको हम लोग पिंड केंद्रित इकाई सेल कहते हैं। और तीसरा होता है फलक केंद्रित इकाई सेल, जिसको इंग्लिश में फेस सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं, जिसको संक्षेप में FCC कहते हैं। तो इकाई सेल 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। मतलब सोलर सेल में जो पदार्थ यूज किया जाता है वो है ऑप्शन से सीजियम, ऑप्शन बी सिलिकॉन, ऑप्शन सी टीन और ऑप्शन डी TI मतलब टेलुरियम टाइटेनियम। तो प्रश्न संख्या 9, सोलर सेल में उपयोग किए जाने वाले पदार्थ में होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन होता है। प्रश्न संख्या 10 है
कि प्रति चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन से साझा में, ऑप्शन बी युग्मित होते हैं, ऑप्शन अयुग्मित होते हैं, ऑप्शन सी युग्मित होते हैं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 10 प्रति चुंबकीय यौगिक में इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी युग्मित होते हैं, पेयर में होते हैं। प्रश्न संख्या 11 है Fe3O4 ठोस होता है। ऑप्शन से अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी लौह चुंबकीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 11 Fe3O4 ठोस होता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लौह चुंबकीय ठोस होता है। इसको मैग्नेटाइट भी कहते हैं Fe3O4 को। प्रश्न संख्या 12 है एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है आकृति है, इसकी समन्वय संख्या होती है। ऑप्शन से ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 12 एक धातु जिसकी बनावट हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आकृति है, तो उसकी समन्वय संख्या 12 होगी। प्रश्न संख्या 13 है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। ऑप्शन से 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या जो 13 है सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या जो है वो होती है ऑप्शन सी हो जाएगा 8। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन से विभिन्न दिशाओं में समान गुण, ऑप्शन बी सुस्पष्ट द्रव्यनांक, ऑप्शन सी निश्चित ज्यामितीय आकृति और ऑप्शन डी उच्च अंतराणविक बल। तो प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में कौन सा गुण क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का नहीं है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है विभिन्न दिशाओं में समान गुण। प्रश्न संख्या 15 है फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। ऑप्शन से ए 6, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 4। तो प्रश्न संख्या 15 फलक केंद्रित इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 8 होती है। प्रश्न संख्या 16 है बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। ऑप्शन है 32%, ऑप्शन बी 34%, ऑप्शन सी 28% और ऑप्शन डी 30%। तो प्रश्न संख्या 16 बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है 32%। प्रश्न संख्या 17 है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। ऑप्शन से ए SiO2, ऑप्शन बी MgO, ऑप्शन सी SO2 और ऑप्शन डी CrO2। तो प्रश्न संख्या जो 17 है निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। प्रश्न संख्या 18 है निम्नलिखित में कौन प्रति लौह चुंबकत्व दर्शाता है। ऑप्शन से ए Fe लोहा, ऑप्शन बी CO कोबाल्ट, ऑप्शन सी CrO2 क्रोमियम डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी MnO मैग्नीज ऑक्साइड। तो प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी MnO मैग्नीज ऑक्साइड। प्रश्न संख्या 19 निम्नलिखित में कौन फेरी चुंबकत्व है, मतलब निम्नलिखित में किसमें फेरी चुंबकीय गुण पाया जाता है। ऑप्शन से ए Fe3O4, ऑप्शन बी MgFe2O4, ऑप्शन सी ZnFe2O4 और ऑप्शन डी इनमें सभी।
तो प्रश्न संख्या 19 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। इनमें सभी में फेरी चुंबकीय गुण पाया जाता है, चुंबकत्व पाया जाता है। प्रश्न संख्या 20 है, निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष कहते हैं? निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष कहते हैं? ऑप्शन से अंतराकाशी दोष को, ऑप्शन बी रिक्ति दोष को, ऑप्शन सी फ्रैंकल दोष को और ऑप्शन डी शाटकी दोष को। तो प्रश्न संख्या 20 निम्नलिखित में किस दोष को विस्थापन दोष कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रैंकल दोष को। प्रश्न संख्या 21 है, जिंक प्लेट जिसे Zna से सूचित किया जाता है में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है। ऑप्शन से है सरल घनीय, ऑप्शन बी है फलक केंद्रीय, ऑप्शन सी है अंतः केंद्रित और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 21 जिंक प्लेट में सल्फाइड आयन की व्यवस्था है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फलक केंद्रित। प्रश्न संख्या 22 है, किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? किसमें HCP क्रिस्टल ये संरचना होती है? ऑप्शन से NaCl सोडियम क्लोराइड में, ऑप्शन बी CaCl सीजियम क्लोराइड में, ऑप्शन सी Zn जिंक में और ऑप्शन डी RbCl मतलब रुबिडियम क्लोराइड में। तो प्रश्न संख्या 22 किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी Zn यानी जिंक में, जस्ता में। प्रश्न संख्या 23 है, सिलिकॉन है, ऑप्शन से चालक है, ऑप्शन बी विद्युत रोधी है, ऑप्शन सी अर्धचालक है और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 23 सिलिकॉन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अर्धचालक है। प्रश्न संख्या 24 है, क्रिस्टलीय ठोस के समतल सतह को क्या कहते हैं? ऑप्शन से फलक फेस, ऑप्शन बी पृष्ठ, ऑप्शन सी जालक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 24 क्रिस्टलीय ठोस के समतल सतह को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए फलक या फेस। प्रश्न संख्या 25 है, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है कि निकेल है, ऑप्शन से ए अनुचुंबकीय, ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय, ऑप्शन सी लौह चुंबकीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 निकेल है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो जो आधारित था क्लास 12th का जो पहला चैप्टर है केमिस्ट्री का, जिसको इंग्लिश में सॉलिड स्टेट कहते हैं और हिंदी में ठोस अवस्था कहते हैं। इस चैप्टर के मोस्ट VVI 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर पे आधारित था हमारा आज का वीडियो, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए जो 2024 की बोर्ड परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग